Assalamualaikum students, this is me Miss Sumaira Muhammad Yunus, your English teacher. We have learned 3 poems of our English syllabus. Today we are going to learn another listenable poem of the syllabus, which is The Man Who Wins. The Man Who Wins. The poet of the poem is anonymous. इस नज़म के शायर anonymous हैं, unknown हैं. This poem has 4 stanzas. Let's study. पढ़ते हैं. इफ़ यू थिंक, अगर आप सोचते हैं यू आर बीटन, बीटन मीन्स डिफीटेड, कि आपको शिकस्त हो गई है, यू आर तो आपको हो गई है. इफ़ यू थिंक, अगर आप सोचते हैं यू डेयर नॉट, कि आप में जुर्रत नहीं है, यू डोंट तो आप में जुर्रत नहीं है. इफ़ यू लाइक टू विन, अगर आप जीतना पसंद करते हैं बट यू थिंक, लेकिन आप ये सोचते हैं यू कान, कि आप जीत नहीं सकते. इट इज़ ऑलमोस्ट सर्टेन यू वांट. ऑलमोस्ट मीन्स तकरीबन, सर्टेन मीन्स यकीनी. यू वांट आप नहीं जीत पाएंगे, वांट मीन्स विल नॉट. तो ये यकीनी बात है कि आप नहीं जीत पाएंगे. आप सोच रहे हैं आपको शिकस्त हो गई है, आप में जुर्रत नहीं है, आप जीत नहीं सकते, तो यकीनी बात है कि आप ये सब नहीं कर सकते. इन द सेकेंड स्टैंजा द पोएट सेज इफ़ यू थिंक यू लूज, अगर आप सोचते हैं यू लूज, आप हार जाएंगे, यू आर लॉस्ट, आप तो हार चुके हैं. फॉर आउट इन द वर्ल्ड, इसका मतलब है इन आवर एक्सपीरियंस. वी फाइंड, हम देखते हैं, हम मुशाहिदा करते हैं. सक्सेस, कामयाबी, बिगिंस, शुरू होती है विद अ फेलोज विल. फेलोज विल मीन्स मैंस विल, इंसान के इरादे से. तो शायर यहाँ कह रहे हैं कि हमने देखा है, ऑब्ज़र्व किया है कि इंसान की कामयाबी का आगाज़ उसके इरादे से होता है. इट्स ऑल इन द स्टेट ऑफ माइंड. और इरादा क्या है? दिस इज़ स्टेट ऑफ माइंड. स्टेट मीन्स हालत, यानी दिमाग में सोच लेने का नाम इरादा होता है. अब ये इरादा आपका पुख्ता भी हो सकता है और कमज़ोर भी हो सकता है. तो शायर कह रहे हैं कि अगर आप समझते हैं कि आप हार जाएंगे तो आपको हारने की ज़रूरत नहीं है. यू आर लॉस्ट, आप तो हार चुके हैं. तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? यू हैव टू डिटरमाइन, आपको अज़म करना होगा, पुख्ता इरादा करना होगा. In the third stanza the poet says if you think you are outclassed, outclassed means inferior, कमतर, किसी से कम. अगर आप सोचते हैं कि आप किसी से कम हैं, you are तो आप हैं. You've got to think high to rise. High means ऊंचा, rise means बुलंद होना, तरक्की करना, आगे बढ़ना. तो शायर कह रहे हैं तो फिर सबसे पहले आप ये कीजिए कि यू चेंज योर थॉट्स, अपनी सोच तब्दील कीजिए, उनको बुलंद कीजिए. You've got to be sure. Be sure means वो यकीन होना of yourself before. और सबसे पहले तो आपको खुद पर यकीन करना होगा. You can ever win a prize. Ever means हमेशा, win a prize इनाम जीत लेना. तो शायर कह रहे हैं कि अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, शोहरत हासिल करना चाहते हैं, then you have to be sure of yourself firstly. सबसे पहले तो आपको खुद पर यकीन करना होगा, अपनी काबिलियत पर यकीन करना होगा, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए आपको कामयाब होने के लिए. In the fourth stanza the poet says life's battles don't always go. Life's battle means life's difficulties, ज़िंदगी की मुश्किलात. To the stronger or faster man, मजबूत और तेज़ आदमी के लिए. बट सून और लेट, जल्द या बदेर, द मैन हु विंस, वो शख्स जो जीत जाता है, इज़ द मैन, वो होता है, हु थिंक्स, जो ये सोचता है, ही कैन. बड़ी अच्छी बात शायर ने यहाँ कही है कि ज़िंदगी की मुश्किलात उस शख्स के लिए हमेशा जारी और सारी नहीं रहती जो ये सोचता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, जो खुद पर यकीन रखता है, जो पक्का इरादा करता है, और जिसे खुद पर यकीन होता है और अल्लाह ताला की दी हुई काबिलियत पर यकीन होता है. तो उस शख्स के लिए ज़िंदगी की मुश्किलात जल्द या बदेर ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि वो जानता है कि मैं ये कर सकता हूँ या मेरे लिए ये काम आसान हो सकता है. बहुत अच्छी नज़्म. इसका मैसेज देख लेते हैं. द पोएम गिव्स अस मैसेज ऑफ स्ट्रॉन्ग विल. ये नज़्म हमें मैसेज देती है स्ट्रॉन्ग विल का, मीन्स मजबूत कुव्वत इरादी का, डिटर्मिनेशन, अज़म का, यानी पक्का इरादा करना, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, और ख़ुद पर यकीन करना या एतमाद करने का. हमें ये नज़म पैगाम दे रही है. और आगे देख लेते हैं. विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स, इन सारी चीज़ों की मदद से, वी कैन विन इन एवरी बैटल, हम हर जंग में जीत सकते हैं. या यूँ कह लीजिए वी कैन विन इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, या ज़िंदगी के हर शोबे में जीत सकते हैं. एंड नो वन कैन स्टॉप अस टू राइज हाई. राइज हाई मीन्स
ऊंचा होना, बढ़ना या तरक्की करने की मीनिंग में ले सकते हैं। तो अगर हम में ये सारी चीज़ें हैं तो फिर हमें कोई भी आगे बढ़ने से, तरक्की करने से नहीं रोक सकता। बहुत अच्छी नज़म, ख़ासकर उन स्टूडेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए जिनका इरादा मज़बूत नहीं होता। एक शेर याद आ रहा है मुझे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेरा शेर इसकी नुमाइंदगी करेगा। इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ। इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अपने इरादों को मज़बूत रखिए, उनके साथ मुस्तहकम रहिए और अपना काम जारी व सारी रखिए, तो फिर कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अब हम बात कर लेते हैं होमवर्क की। होमवर्क 1 है क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द पोएम द मैन हु विंस। देयर आर ओनली 2 क्वेश्चन आंसर्स, यू हैव टू लर्न देम विद देयर मीनिंग। दिस इज़ योर होम टास्क। एंड द नेक्स्ट वन इज़ होमवर्क 2। ये होमवर्क 2 आपने अपने इंग्लिश के रजिस्टर में फेयर करने हैं। इसमें क्या करना है आपको? आइडेंटिफाई टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ आपको देयर आर 10 सेंटेंसेस हैव बीन गिवन हेयर। यहाँ पे 10 जुमले दिए गए हैं आपको। आपने क्या करना है? हर जुमले का टेंस आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है और उसका नाम इस ब्लैंक में लिख देना है। वेरी इजी वर्क फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव बीन प्रैक्टिसिंग। जो मश्क करते रहे हैं उनके लिए तो आसान है, जिन्होंने नहीं की उनके लिए एक नया टास्क है। अच्छा जी, ये होमवर्क आपने क्या करना है? यू हैव टू submit this homework in timing of 8 to 9 p.m. today. Inshallah, I'll check your homework and comment about it. Till then, Allah Hafiz.